गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ हम बहुत दिन के बाद आज अकाउंट्स की क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2B पे थे, जिसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को करते हुए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए थे, जिसका नाम था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हम लास्ट टॉपिक पे थे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मैंने आपको समझाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के पीछे का फंडा क्या है। व्हाई डू वी प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। कंपनी के अंदर अगर कहीं भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे, कहीं भी कुछ लॉस था तो हमने उसे डेबिट में दिखाया था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने प्रिपेयर किया था। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाया था, लेकिन बुक के क्वेश्चन को हमने हाथ नहीं लगाया था। आओ आज मैं आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 35 करवाता हूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 37 करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। उसमें एक एडजस्टमेंट है जिसे हम बाद में करेंगे। 34 एंड 36, क्वेश्चन नंबर 34 एंड 36 हम रुक के करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, 37 करेंगे, 38 करेंगे, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 39 पे करने की कोशिश करेंगे आज, और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 एंड 36। तो आओ सबसे पहले हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन करना है और ये जगह मेरे लिए कम पड़ेगी, इसीलिए मैं अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपके पास ऑलरेडी ये बुक है। इसके जिसके पास नहीं है वो इसकी पिक देख लेगा, एक दूसरे से पिक मंगवा लो। ये है पेज नंबर 3.72। चैप्टर का नाम आपको मालूम है और हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है। फ्रॉम 1 अप्रैल द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। अगर पुरानी बुक होगी तो ये क्वेश्चन 36 हो सकता है या आगे का भी हो सकता है। आप चेक कर लेना क्वेश्चन को। और हमें इसे बनाना क्या है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ये एक कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन है। इट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें वो सब कुछ करना है जो आपको अगले 3 चैप्टर में करना है। सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। इट्स अ फुल फ्लेज कंप्लीट क्वेश्चन। तो आओ मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को करना, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को हम खत्म करें। आ जाओ। सबसे पहले मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे कहा ना, द स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? क्या इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूं? हाँ, इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूं। देखो, सबसे पहले स्टेप में मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ताकि और जगह बच जाए। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप कोई भी एक रेशियो निकाल सकते हो। गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने लिखा पार्टनर्स का नाम। हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन से हैं? पार्टनर्स है A, B और C। मैंने लिख दिया। एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो पार्टनर्स। फिर ओल्ड रेशियो। आपके पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है। 3:5 + 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। फिर न्यू रेशियो। आपके पास न्यू रेशियो भी गिवन है 4:3:3, which is 4/10, which is 3/10 और which is 3/10। ये भी आपके पास गिवन है। और अब आपको निकालनी है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, और ये हो गई आपकी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हो गई न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हो गई न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आओ 10 और 6 का एलसीएम लेके देख ले क्या आता है। तो 2 5 10 + 3 30। एलसीएम आ गया हमारे पास 30 एलसीएम आया। 10 3 30, 3 4 12, 6 5 30, 5 3 15। यहाँ भी एलसीएम 30, 10 3 30, 3 3 9, माइनस 6 5 30, 5 10। और यहाँ भी एलसीएम 30, 10 3 30, 3 9, माइनस 6 5 30। लो, ये हमारे पास आया। मैं और थोड़ी जगह बना लू। ये आया 3/30, ये आया -1/30 और ये आया 4/30। ऐसा आ रहा है क्या? आपने ठीक
ठीक किया है, तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 10 3 30, 3 4 12, 6 5 35 15, ओके 10 3 30, 3 9, 6 5 9 1 ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ -3 आया, सॉरी ये -3/30, -1/30 और 4/30। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस और ये सर गेन। सबसे पहला काम है ये करना, आप कसम खा लो आप किसी भी मैडम की या किसी भी की बात नहीं मानोगे। सबसे पहले आप निकालोगे गेनिंग रेशो और उसके लिए आप ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट से इसको कैलकुलेट करोगे। स्टेप नंबर 2, आओ हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। मैं यहां कर देता हूं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर वैल्यूएशन ऑलरेडी गिवन है तो हम सीधा ट्रीटमेंट कर दें, लेकिन देखें तो सही कि हमारे पास वैल्यूएशन गिवन है। हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म इज 48,000, जो गुडविल है वो है 48,000। ये देखो तो 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/30, हमारा कैलकुलेटर कहाँ चला गया, 48,000 इंटू 4/30। और मैं देख लेता हूं 1 मिनट, तो आ जाओ 48,000 इंटू 4/30, ये आ गया 6,400। तो सुनो ना, गेन कौन कर रहा है, सर सी गेन कर रहा है। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं छोटा छोटा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन को करना है। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, सर 6,400। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा टू ए कैपिटल अकाउंट और उसके बाद टू बी कैपिटल अकाउंट। लो ए कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, सर ए कैपिटल अकाउंट में आएगा 6,400 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा सर 4,800। और माइनस कर दो 6,400 से, तो यहाँ आ जाएगा 1,600। लो ये सेकंड स्टेप खत्म हो गया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 जो आप इस क्वेश्चन में करोगे वही आपको हर क्वेश्चन में आगे करना है। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और मैं फटाफट से प्रिपेयर करूं, छोटा कर लेता हूं टाइम पास करने के लिए। छोटा छोटा ये देखो मैं छोटा कर देता हूं ताकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। यहां पे सारे के सारे प्रॉफिट या गेन आएगा या इनकम आएगी, यहां सारे के सारे लॉस या एक्सपेंस। ठीक है जी। लो आओ फटाफट स्टार्ट करें और मैं इसको बीचों बीच से बांट दूं ताकि कुछ प्रॉब्लम न रहे। ये लो आओ स्टार्ट करें और पढ़ते चले जाएं एक एक क्वेश्चन को। क्या कहा गया, प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्रीमिसेस कितना दिया हुआ है, सर प्रीमिसेस 3 लाख है और 3 लाख से 10% एप्रिशिएट हो गया। अगर प्रीमिसेस एप्रिशिएट हुआ है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमने यहां लिखा प्रीमिसेस कितना, सर 30,000। अरे देखो ना क्या मेरी फिगर सही आ रही है, क्योंकि मैं इस वक्त नींद में हूं। प्रीमिसेस कितना हो गया 30,000 एंड स्टॉक बाय 10,000, और स्टॉक भी 10,000 से एप्रिशिएट हो गया। ये स्टॉक है, स्टॉक भी 10,000 से क्या हुआ, एप्रिशिएट हो गया। प्रीमिसेस जो है वो 30,000 से एप्रिशिएट हुआ और स्टॉक जो है प्रीमाइसिस कितना है, ये 30,000 से एप्रिशिएट हुआ और स्टॉक 10,000 से एप्रिशिएट हुआ। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेब्टर्स एट 4%। अब हमें एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा डेब्टर्स के ऊपर जो कि है 2,50,000। 2,50,000 पे कितने परसेंट, सर 4%। तो हमें एक प्रोविजन बनाना होगा और मालूम है ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, लॉस है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। वैसे तो इसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये कितना हो जाएगा, सर ये 10,000, 2.5 लाख के ऊपर 4%। फिर क्या हुआ, सर सन्ड्री कैपिटल्स भी रिड्यूस बाय ₹15,000। देखो ना, अगर क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाते हैं, अगर क्रेडिटर्स रिड्यूस होंगे तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है। आप वो रटिफिकेशन वाला काम मत करना जो बुक के अंदर फॉर्मेट दिया है।
उसका रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत आपको नहीं है, आप वो रेक्टिफिकेशन किसी भी हालत में मत करना। ठीक है जी, हम सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस को लेके तो आ जाओ। ये स्टॉक हो गया 10,000। आगे क्या है, बोलता है सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹15,000। अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए तो ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स अगर रिड्यूस हुए तो ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ। कितना के रिड्यूस हो गए? 15,000। जो पैसा आपको देना था वो अब नहीं देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस इन लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज रिड्यूस होती है तो कंपनी का प्रॉफिट है, तो आप प्रॉफिट साइड में लिखो मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू गिर गई। 1,80,000 इंटू 5%, 9,000 से वैल्यू गिर गई। तो लो, अगर मशीनरी की वैल्यू गिरी है, डेप्रिशिएट हुई तो लॉस है। 9,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। आओ आगे चले। गुडविल हो चुका, गुडविल का हमने ऑलरेडी काम कर दिया। बस आओ अब इसे हम क्लोज कर ले। आओ फटाफट इसे हम क्लोज करें और देखें क्या आता है। ये हमारे पास क्या आया देखो, तो इस साइड ये वाली साइड ज्यादा है। 40 प्लस 15, 55,000। 55,000 में से माइनस करो 19,000 और 19,000 माइनस करें तो आएगा 36,000, या यही आ रहा है 36,000। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना आया सर? 36,000। देखो ना, प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है, एक्सपेंस वाली कम है, तो क्या निकल के आया? प्रॉफिट निकल के आया। इस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट का हम बांट देंगे रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किसमें ट्रांसफर करेंगे? ए, बी और सी। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करेंगे। 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, इसको मिलेगा 18,000। और बी को? सर बी को मिलेगा 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसको मिलेगा 12,000। और सर इसको मिलेगा 6,000। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को निकालने के लिए, यही प्रॉफिट निकालने के लिए हमने इस अकाउंट को बनाया। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यही निकालने के लिए हमने क्या बनाया? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। हमारी प्रॉफिट साइड ज्यादा थी तो हमें प्रॉफिट हुआ, अगर ये वाली साइड ज्यादा होती तो हमें लॉस हो जाता। प्रॉफिट है तो हम बांट लेंगे, लॉस है तो हम रिकवर कर लेंगे, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आओ फटाफट जल्दी से अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। इसके तुरंत बाद हम क्या बनाए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टेप नंबर 4। फटाफट से बताओ कितने पार्टनर हैं? सर 3 पार्टनर। 1, 2 और 3। ये फिर पर्टिकुलर्स, ये 1, 2 और ये 3, ये फिर पर्टिकुलर्स। लो, इस तरीके से हमें काम करना होगा क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। आपके पास तो बहुत जगह है नोटबुक में, पर यहाँ जगह नहीं है। मैं बना रहा हूं क्या सर? आप बना रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और आगे देखें इसमें हम करना क्या है। फटाफट जल्दी से आओ। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक बार बुक को उठाओ और देखो कैपिटल कहाँ दी गई है। हमारे पास क्या क्या है? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है सर? 3 लाख, 150 और 1 लाख। ये लो, ये हो गया बैलेंस बीडी। 3 लाख, 150 और तीसरा कितना है सर? 1 लाख। ये लो, ये हो गया हमारे पास क्या? ओपनिंग बैलेंस। ये है बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। और उसके बाद फिर क्या हमें चाहिए? और सर और हमें सर ये प्रॉफिट जो हमने दिया था, नहीं पहले हम चेक करें कुछ रिजर्व तो नहीं है। हाँ सर, जनरल रिजर्व दिया गया है 1,20,000 और क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, तो हम क्या करेंगे सर? जनरल रिजर्व को बांट देंगे बाय GR। जनरल रिजर्व 1,20,000, ओल्ड रेशो के अंदर 3 डिवाइड बाय 6, इसको मिलेगा 60,000। सर जनरल रिजर्व 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, इसको मिलेगा 40,000। और यहाँ जो लास्ट में बचा इसको कितना चला गया? 20,000। लो, GR को भी हमने बांट दिया। क्या बैलेंस शीट में और कोई चीज है? क्या असेट साइड में कुछ ऐसा एक्सपेंस या लॉस है? नहीं सर, कुछ नहीं है। तो फिर रह क्या गया
सर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना रह गया। सर गुडविल में ए को पैसे मिलेंगे, बी को पैसे मिलेंगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा, बोलो ना, क्या लिखा जाएगा, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बाय सीज कैपिटल अकाउंट ए को मिलेगा 4800 और इसको मिलेगा 1600। सी को पैसा नहीं मिलेगा, सी तो पैसा देगा, तो सी के यहाँ क्या लिखा जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी के यहाँ लिखा जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये ए को 4800 और सी को डी को 1600 देगा। हम क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। आप सही तरह लिख लेना, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी की कैपिटल से पैसा निकल गया, सी को डेबिट किया, ए को 4800 मिल गया और बी को 1600 मिल गया, हो गई है। कुछ याद नहीं करना, आप इसमें रट्टाफिकेशन नहीं करना। सुनो ना, इनकी कैपिटल को पैसा मिला मतलब कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट, इसने अपनी कैपिटल से दिया मतलब कैपिटल घटी तो डेबिट, कुछ ज्यादा बड़ी एंट्री नहीं है। आ जाओ, ये भी हमारी खत्म हो गई। आओ अब हम इसकी एंट्री कर ले, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। तो क्या लिखें, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट कितना, सर 18,000, 12,000 और 6,000। क्या और भी कुछ देना बाकी है? नहीं सर, और कुछ नहीं। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया, बैलेंस आ गया, रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ गया। अब हमारे हिसाब से सर कुछ भी देना बाकी नहीं है। आओ फटाफट से इसको हम बैलेंसिंग करें और बैलेंसिंग करने के बाद आगे बढ़े और बैलेंस शीट बनाएं। मालूम है, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम इन सब क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे, सब कुछ एक साथ करेंगे, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया। जो साइड ज्यादा है पहले उसको क्लोज करो। हमेशा देखो कौन सी साइड ज्यादा है, सर क्रेडिट साइड ज्यादा है सर, ये तो साफ दिख रही है। 3,60,000 प्लस 4,800 प्लस 18,000, ये आ गया 3,82,800। कितना आया, मैं देखो सर 3,82,800। और यहाँ कुछ है नहीं सर, यहाँ कुछ भी नहीं है, 3,82,800। और यहाँ कितना लिखूंगा, 3,82,800। ये क्या आया सर, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल। हम कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। आ जाओ आगे चलें और इसको हम क्लोज करें और आगे बढ़े। अगले को हम देखते हैं, अगले क्या है, 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 1,600 प्लस 12,000, 203,600, 203,600 यानी 203,600। ये लो, यहां भी इतना ही आएगा 203,600। ये भी अकाउंट क्लोज करें और हम सी को क्लोज करें, वो है 1,20,000 प्लस 6,000, ये 1,26,000 और 1,26,000 में से माइनस कर दो 4,800 और माइनस कर दो 1,600, तो आ गया 1,19,600। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हो। ओपनिंग कैपिटल प्लस जो कुछ भी देना है पार्टनर्स को, जनरल रिजर्व प्लस गुडविल का ट्रीटमेंट प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस जो भी कुछ लेना है, तो सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल निकल के आई वो क्या निकल के आई, क्लोजिंग कैपिटल। आप कैलकुलेट कर रहे हो क्लोजिंग कैपिटल में, देखो क्या आंसर सही आ रहा है। हाँ सर, क्लोजिंग कैपिटल ठीक आ रही है। आओ अब हम करें लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, और क्या बनाए सर, बैलेंस शीट। पता नहीं मुझे कहां तक दिखेगा, मैं जरा एक बार वीडियो में चेक कर लूं कि कहां तक दिख रहा है। ये देखो, मैं यहां बना रहा हूं बैलेंस शीट, यहां बनाता हूं बैलेंस शीट। आप लिख लेना एज एट 31st, वो सारी बात आप लिख लेना। मैं देखूं ये कहां तक नजर आ रहा है। हाँ, मुझे लगता है हो जाएगा। आओ कोशिश करें बैलेंस शीट बनाने की। अब हम बैलेंस शीट बनाने के लिए दोबारा से क्वेश्चन पे गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया था? हाँ सर आया था। 15,000 के क्रेडिटर्स अभी हम पे नहीं करेंगे। टोटल क्रेडिटर्स है 2 लाख, तो अब कितने के बचे सर? 1,85,000। जनरल रिजर्व ऑलरेडी बढ़ चुका, फिर उसके बाद कैपिटल कितनी आई सर? 3,82,800।
फिर 2,03,600, फिर 1,19,600। आओ ये जो कैपिटल में निकाली क्लोजिंग कैपिटल, इसी कैपिटल को हम आगे दिखाएंगे। 382,800 प्लस 203,600 प्लस 119,600, ये आ गई 706,000। लो ये भी आ गई। सर और कुछ इस तरफ आएगा? नहीं, इस तरफ आने के लिए अब कुछ भी नहीं है। आओ इस तरफ की बात करते हैं। सबसे पहले प्रीमाइसिस है। आओ देखिए तो क्या करना है, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, मुझे छोटा छोटा लिखना ही होगा क्योंकि प्रीमाइसिस की वैल्यू कितनी है? सब 3 लाख थी, लेकिन अब बढ़ के हो गई है 3,30,000। कितनी हो गई? मैं थोड़ा यहाँ बड़ा कर लेता हूँ। कितनी हो गई? सब 3,30,000, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई ना 30,000 से। ये देखो प्रीमाइसिस हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। अब आगे देखें मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू घट गई 180 से घट के अब कितनी रह गई सर? 9,000 घट गई सर, 9,000। तो कितनी रह गई? 1,71,000। कितनी हो गई सर? 1,71,000। इसको छोटा कर देता हूं ताकि आगे कंफ्यूजन ना करे। 1,71,000 ये लो, मशीनरी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। फिर है स्टॉक। सर स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई। स्टॉक कितना हो गया सर? 1,30,000, क्योंकि 10,000 से बढ़ गया। लो स्टॉक भी खत्म कर दिया। फिर है डेप्टर्स। ये देखो डेप्टर्स के साथ क्या करने वाले हैं। डेप्टर्स सर, डेप्टर्स है 2,50,000, 2,50,000। कितने डेप्टर्स है सर? 2,50,000। उस पर प्रोविजन बनाना पड़ा। कितना प्रोविजन सर? 10,000। तो माइनस 10,000 फॉर बैड डेट्स, तो कितना बचा सर? 2,40,000। लो प्रोविजन भी हो गया। उसके बाद बैंक में अभी कोई चेंज नहीं आया। बैंक कितना हो गया? 20,000। ठीक है जी, लो खत्म हो गया सब कुछ, और तो कुछ बचा नहीं। आओ इसको टोटलिंग कर लें। 3,30,000 प्लस 1,71,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2,40,000 प्लस 20,000, ये आया 8,91,000। 8,91,000। आओ इसको भी टोटल करें, प्लस 7,06,000, ये भी आया 8,91,000। सुनो मेरी बात, आप मेरी बात गौर से सुनो। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। ये पूरा एक फुल फ्लेज 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले आपने बनाया क्या? सबसे पहले आपने बनाया कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर आपने वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया। फिर आपने देखा कि कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है रिजर्व प्रॉफिट या लॉस का, तब आगे बढ़ गए और आपने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको मिला प्रॉफिट, और उसके बाद आप चले गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आपने निकाली क्लोजिंग कैपिटल, और उसके बाद आप चले गए बैलेंस शीट में। रिवाइज्ड बैलेंस शीट है, ये पहले वाला केस है। यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू दिखानी है। रिवाइज्ड वैल्यू जो भी हुई थी, अगर प्रीमिसेस की वैल्यू बढ़ी तो आपने बढ़ी हुई वैल्यू दिखाई, अगर मशीन की वैल्यू घट गई 9,000 से तो आपने घटाई हुई वैल्यू दिखाई, और इस तरीके करते करते आपने रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बना दी, और बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया। इट्स अ कंप्लीट क्वेश्चन, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है जी, आओ मैं 37 आपको एक बार करवाऊं। आओ क्वेश्चन नंबर 37 फटाफट से करें। बोलता है PQR और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:3:2। ये हमारे पास पार्टनर्स हैं P, Q और R। ये उनकी रेशियो है 1/6, 1/6, 3/6 और 2/6। ये उनकी ओल्ड रेशियो है। और नई रेशियो भी हमारे पास गिवन है 4:6 रेशियो, 4:6:5। तो यानी 4 और 6 10 और 5 15, 4/15, उसके बाद 6/15 और उसके बाद 5/15। ये आ गई इनकी रेशियो। और हाँ, हम एक बार इसका एलसीएम ले लें, जरा एलसीएम लेके देखें 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा। 2 से करें तो क्या होगा? 2 3 10 6, 3 से करें तो 3 5 15 और 1, 2 3 10 6 प्लस 30। एलसीएम आ गया 30। आ जाओ, हमारे पास एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 4/15 -1/6 -3/6
3/6, 5/15 माइनस 2/6, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। एलसीएम कितना आया 30, तो 15 to the 30, 2 4 the 8, 6 5 the 30। आ जाओ इसमें भी 30, 15 to the 30, 2 6 the 12, 6 5 the 30, 5 to the 15, और इसमें भी 30, 15 to the 30, 2 5 the 10, माइनस 6 5 the और ये 10। ये आया 3/30, ये आया माइनस 3/30 और ये आया 0। ठीक है जी। तो लो ऊपर वाला जो है वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है बस। और जो आर जो है वो ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आओ स्टेप नंबर 2 पे चले। स्टेप नंबर 2 का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करें। यहाँ क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, बोलता है क्या, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1 लाख। गुडविल 1 लाख है, तो ये लो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना गेन कर रहा हूं 3/30, ये आ गया 10,000। गेन कौन कर रहा है सर पी, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है सर क्यू। तो पी देगा पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। लो ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। दिस इज द सेकंड स्टेप। हमने सेकंड स्टेप भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया। पी पैसा देगा और क्यू को पैसा मिलेगा। आओ हम तीसरा स्टेप करें। स्टेप नंबर 3, लेट अस प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आओ फटाफट यही कोशिश करते हैं बनाने की रिवैल्यूएशन अकाउंट। आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोशिश करें। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। कुछ भी प्रॉफिट सॉरी माफ करना, कुछ भी प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पे आएगा, और कुछ भी लॉस। मालूम है इस क्वेश्चन के अंदर आज हम बैलेंस शीट बना रहे थे और उसको बनाते बनाते दिमाग ऐसा घूम गया कि बहुत सारी बातें दिमाग से बाहर चली गई, क्योंकि थक जाते हैं कभी कभी, थकावट के अंदर ऐसा हो जाता है। आओ इस क्वेश्चन को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है जी, आ जाओ। अब देखिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर पहली एंट्री पढ़ते हैं। बोलता है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। हमारे पास 60,000 का रिजर्व है और 1 लाख का क्लेम आ गया। द क्लेम इज ऑफ 1 लाख एंड वी हैव अ रिजर्व ऑफ ₹60,000। अगर 60,000 का रिजर्व है और 1 लाख का क्लेम है तो कितने का लॉस हो गया सर? 60,000 तो हमारे पास पड़े थे पर हमें 1 लाख देने हैं तो 40,000 का लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ 40,000। इस लॉस का नाम क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना सर 40,000। लो पहली एंट्री हो गई। आपके पास 60,000 रिजर्व में पड़े थे, आपको 1 लाख रुपया देना है। यू हैव टू गिव 1 लाख रुपीज। ठीक है जी। मैं अगर साथ साथ इसकी बैलेंस शीट बनाऊं ना तो मैं इसकी बैलेंस शीट यहां बना सकता हूं। ये देखो मैं साथ साथ इसकी बैलेंस शीट बनाता जाऊं तो मैं यहाँ इसकी बैलेंस शीट बना सकता हूं और यहाँ मैं लिख सकता हूं क्या, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम है सर? 1 लाख। ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है सर? 1 लाख रुपीज का क्लेम है। सर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹30,000 वाज अनरिकॉर्डेड, नाउ इट्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक मोटरसाइकिल है असेट्स 30,000, वो पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब उसे रिकॉर्ड करना है। बोलो कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? कंपनी का असेट्स बढ़ गया सर, प्रॉफिट की बात है सर, प्रॉफिट की बात है। तो लो मोटरसाइकिल और कितना 30,000। मोटरसाइकिल जो पहले रिकॉर्ड नहीं था अब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मोटरसाइकिल 30,000। मैं साथ साथ ये काम कर रहा हूं, साथ साथ। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर। आपने किसी को पैसा देना था, बकाया था, आउटस्टैंडिंग था, लेकिन अब नहीं देना पड़ेगा।
बोलो आपके लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? सर प्रॉफिट की बात है। सर अब नहीं देना होगा तो हमें प्रॉफिट हुआ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हुआ सर 15,000। आप चाहो तो रटिफिकेशन कर लो जो बुक में दिया है, आप चाहो तो इस बात को समझ लो। किसी भी चीज से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में, इतनी सी बात दिमाग में डाल लो। ठीक है, आओ आगे चले। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज टू 2,90,000। स्टॉक की वैल्यू 2,20,000 थी, अब बढ़ के 2,90,000 हो गई, 70,000 से बढ़ गई। स्टॉक की वैल्यू 70,000 से बढ़ी, प्रॉफिट है कि लॉस है? सर प्रॉफिट है, सर प्रॉफिट है। कितने से बढ़ी? 70,000 से। लो ये वाली एंट्री हो गई। आओ आगे चले। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेब्टर्स, जो पहले नहीं था अब उसे क्रिएट करना पड़ेगा, एक प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। आपको मालूम है हम सारे प्रोविजन लायबिलिटी में दिखाते हैं, आप इसे एक्सपेंस कह सकते हो, लायबिलिटी कह सकते हो। 3,20,000 पे कितने परसेंट? 5%। ये हो गया 16,000। ये देखो एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 16,000 अब बनाना पड़ेगा। ये कंपनी का लॉस हुआ, एक और नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आओ आगे चले। गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख, इसका ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका। आओ आगे चले। द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वॉज असाइंड टू फर्म्स ऑडिटर, दे वर पेड रुपीज 20,000 फ्रॉम दिस वर्क। मालूम है इसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। एक, अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो, वैसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी नहीं है, तो ये कंपनी का खर्चा है, इट्स एन एक्सपेंस विच हैज बीन इंक्रीज। अब ये जो काम हम सब कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसके लिए हमने ऑडिटर को कितना पैसा देना है? 20,000। तो आओ यहां लिख देते हैं एक्सपेंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूट, बस ऐसे करके कितना? 20,000। अब और कुछ बचा नहीं, सारी एंट्रीज खत्म हो गई। वो बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, तो लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, यहां पे बना देते हैं। बोलो कितना आया? साइड कौन सी ज्यादा है? सर ये वाली साइड ज्यादा है, तो 70,000 प्लस 30, 1,15,000 आया। लो 1,15,000 में से माइनस करो 56,000, माइनस करो 20,000, तो आज का प्रॉफिट कितना आया सर? 39,000। बोलो यही आ रहा है क्या? हाँ सर, हाँ यही आ रहा है, यही आ रहा है। 1,15,000 में से चला गया तो बचा 39,000, और ये प्रॉफिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट आया 39,000। और इसका क्या करेंगे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको बढ़ जाएगा? पी, क्यू और आर। कौन सी रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में। 39,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, इसको मिलेगा 6,500। 39,000 इंटू 3,500, और ये जो आर बचा इसको कितना मिलेगा? 39,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, इसको मिलेगा 13,000। लो बात खत्म हो गई। मैंने यहां बाकी काम छोड़ दिया। मोटरसाइकिल के बाद स्टॉक बढ़ा था, मैं यहां लिख देता हूं स्टॉक, जो कि अब हो गया 2,90,000। स्टॉक को भी मैंने कंसीडर कर दिया, आउटस्टैंडिंग अब रहा नहीं, मोटरसाइकिल मैंने कंसीडर कर लिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑलरेडी कंसीडर हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसे हम इस तरीके से दिखाते हैं। डेब्टर्स 3,20,000 माइनस 16,000, ये बच गया 3,04,000। ठीक है जी, ये भी कंप्लीट हो गया। एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, यहाँ पे खत्म हो गया, इस बात को फिनिश कर दिया। लो जो बैलेंस शीट में यहां से आ सकता था वो भी दिखा दिया। आओ बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। आ जाओ। कितने पार्टनर है सर? 3 पार्टनर। ये लो आर क्यू पी, ठीक है जी, पी क्यू आर जो भी कह लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लो ये है पी क्यू और आर, ये है पी क्यू और आर, ये पार्टिकुलर्स और ये भी पार्टिकुलर्स। ठीक है, आओ इसको क्लोज करें। नाम आप लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप छोड़ना मत, लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो आगे बढ़ते हैं और फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है सब 2 लाख, 5 लाख और 3 लाख। ये लो
बैलेंस बीडी, ये है ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी कितना सर 2 लाख, 5 लाख और 3 लाख। आ गया कैपिटल? हाँ सर कैपिटल आ गया। और देखें और स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या इसमें कुछ चेंज हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स में? नहीं सर नहीं, तो मैं पूरा का पूरा यहां दिखा देता हूं। हो गया। उसके बाद सामने इसके साथ दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो तो अब हमें दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट पेएबल, बात खत्म हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने ऑलरेडी यहाँ 1 लाख क्लेम दिखा दिया, बात खत्म हो गई। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 45,000 है। देखो ना मैं यहाँ समझाता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये है 45,000, ठीक है जी। कितना है? 45,000। और सामने इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू 125 है लेकिन मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई। इट मीन्स देयर इज अ लॉस। हमें लॉस हुआ कितने का? 1,25,000 माइनस 1,10,000, 15,000 का इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ। तो हमने क्या किया? हमने इसे भेज दिया टू इन्वेस्टमेंट। कितना? 15,000। याद करो वो केस जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का करवाया था। 15,000 कहां चला गया? इन्वेस्टमेंट में चला गया। और जो बच गया 2P, 2Q और 2R, ये तीनों में बढ़ जाएगा। सर कितना बचा सर? 45,000 में से 15,000 इन्वेस्टमेंट में चला गया तो बचा 30,000। 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, इसको मिलेगा 5,000। फिर 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, इसको मिलेगा 15,000। और फिर जो बचा हुआ 50 प्लस 5 20, आर को मिलेगा 10,000। तो मैं यहां बांट देता हूं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको 5,000, इसको 15,000 और इसको 10,000 लो, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी मैंने बांट दिया। उसके बाद आई कैपिटल। कैपिटल मैं ऑलरेडी लिख चुका। आ जाओ हम इस तरफ को चले। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज आया? नहीं सर नहीं, कोई चेंज नहीं आया। तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को ऐसे ही लिख दिया और वो है 5 लाख, वो है 5 लाख रुपीज। आओ आगे बढ़े। इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट उसमें चेंज आया सर। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है सर 1,10,000 और जो मार्केट वैल्यू है वही हम लिखेंगे, लेस वैल्यू लिखी जाती है। तो हमने इन्वेस्टमेंट को कितना लिखा? 1,10,000। फिर स्टॉक हम ऑलरेडी कर चुके। सन्ड्री डेब्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके। बैंक बैलेंस आ जाओ। सर बैंक बैलेंस में कोई चेंज आया? हाँ बैंक बैलेंस में चेंज आएगा क्योंकि बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ है 1,60,000 और 1,60,000 के अंदर से हमने 20,000 के एक्सपेंस की पेमेंट की है। हमने क्लेम नहीं बनाया। आप पढ़ो क्या लिखा है? द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइन्ड टू फर्म्स ऑडिटर, दे वर पेड। हमने पे किया है 20,000 फॉर दिस वर्क। तो यहाँ 20,000 माइनस हो जाएगा जो हमने पे किया, यहां बचेगा 1,40,000। कितना बचेगा? 1,40,000। सर इन्वेस्टमेंट आपने 1,10,000 क्यों दिखाई? जो लेस वैल्यू होती है हमेशा उसी को शो करते हैं। यही गलती आज हम कहीं पे कर रहे थे, पता नहीं उस वक्त पे दिमाग कहाँ था। बहुत सारी गलतियां कोई कोई हम दिमाग के अंदर कर जाते हैं। और उसके आगे चले। सर और भी कुछ है क्या? सर यहाँ कुछ करना है क्या? हाँ अभी करना है ना, बाय गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। किसको पैसा मिलेगा? क्यू को। कितना? 10,000। कौन देगा? सर पी। और यहां क्या लिखा जाएगा? किसके अकाउंट में? सर पी। ठीक है जी। वहां पी लिखा जाएगा या क्यू लिखा जाएगा? बात खत्म हो गई। सर और अरे ये प्रॉफिट भी तो देना है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। ये देखो बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट कितना है? सर 6,500, 19,500 और 13,000। और कुछ
सर और कुछ नहीं सर, सब कुछ दे दिया हमने, आईएफआर दे दिया सर, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया, कोई रिजर्व था नहीं सर, सब कुछ खत्म हो गया सर, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ बैलेंसिंग कर दो। नहीं बेटा नहीं, अभी एक आइटम बच गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये असेट्स नहीं है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक एक्सपेंडिचर है जिसको हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया। तो आओ अब इसे भी खत्म करें, इस स्यापे को भी हम खत्म कर दें। और वो कितना है सर? 75,000। ये कंपनी का वो एक्सपेंस है जिसे राइट ऑफ नहीं किया गया, इसलिए असेट्स में दिख रहा है। तो 75,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 कितना आया सर? 12,500। इसे हम यहाँ कैपिटल से निकाल लेंगे और क्या लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसे हम वापस ले लेंगे, कैपिटल से निकालेंगे, इंटू 3 डिवाइड बाई 6, ये देगा 37,500। और एक बच गया सर, वो बचा 75,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 25,000। ये पैसा पार्टनर्स को देना पड़ेगा क्योंकि ये एक एक्सपेंस है जिसे हमने अभी तक बांटा नहीं था, राइट ऑफ नहीं किया था। प्रॉफिट को हम बांटते हैं, एक्सपेंस को हम राइट ऑफ करते हैं, हमने अभी तक किया नहीं था। ये पैसा पार्टनर्स को देना होगा क्योंकि अब अगले साल से रेशो चेंज होने वाली है। आई बात समझ में? अगर इस पैसे को यहाँ हमने पार्टनर से नहीं लिया ना, तो फिर जो रेशो चेंज होगी ना, ये आपस में लड़ेंगे, क्योंकि तब इनमें से अलग अलग रेशो आएगी, तब ये लड़ेंगे आपस में, तब ये बढ़ेगा 4:6:5 में, ये फिर लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। और कुछ सर? अब कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। आप हमारी बात मान जाओ, कुछ नहीं है। लो मैं आपकी बात मान गया, सच्ची में कुछ नहीं होगा, आप कह रहे हो तो कुछ नहीं होगा। आ जाओ, इसको टोटल करें, कितना आया सर? 2,05,000 प्लस 6,500, 2,11,500। और पहले इसी को क्लोज करूं, 2,11,500 माइनस 10,000 माइनस 12,500, इसकी कैपिटल आई 1,89,000। लो आओ दूसरे वाले को क्लोज करें सर। 5 लाख प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 19,500, ये आई 5,44,500। और इसमें से माइनस करो 37,500, तो ये आ गई 5,07,000। आओ तीसरे की बात करें, वो है 3 लाख, फिर है 10,000, फिर है 13,000, ये है 3,23,000। और इसमें से माइनस करें 25,000, तो ये आ गई 2,98,000। ये क्या है सर? टू बैलेंस सीडी, मतलब कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ए की, बी की और सी की, सॉरी पी क्यू आर, अरे नाम में क्या रखा है? पी क्यू आर। पी की आई 1,89,000, क्यू की आई 5,07,000 और आर की आई 2,98,000। लो अब हम बैलेंस शीट को टैली करें तो देखिए कितना आ रहा है? 1,89,000 प्लस 5,07,000 प्लस 2,98,000, ये आया 9,94,000। इसका टोटल कितना आया आओ देख लें। 1 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 9,94,000, ये आया 13,74,000। ये आया 13,74,000 और यहाँ 30,000 प्लस 2,90,000 प्लस 3,04,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,40,000, ये भी आया 13,74,000। लो बैलेंस शीट भी टैली हो गई। हमने इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी टैली कर दी। बैलेंस शीट अगर आपको नहीं दिखी तो आप देख लो, बैलेंस शीट अगर आपको नहीं दिखी तो ये बैलेंस शीट आप देख सकते हो। अब आप बैलेंस शीट देख पा रहे हो। बैलेंस शीट जो है वो आई 13,74,000। आप बैलेंस शीट आप देख सकते हो। बैलेंस शीट भी हमने टैली कर दी। हमने इसके सारे अकाउंट बना दिए, सारे अकाउंट हमने इसके सारे के सारे अकाउंट बनाए हैं। आप देख लो, हमने सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली,
फिर वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, फिर IFR को भी हमने ट्रीट कर दिया साइड में, वो भी दिखा दिया। फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। इससे ज्यादा काम किसी क्वेश्चन में आपको करने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां कुछ एडजस्टमेंट दी होगी इन क्लोजिंग कैपिटल, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 34 में है और 36 में है। 34 और 36 में आपको कल करवाऊंगा, जहां पे एडजस्टमेंट है, छोटी सी एक एडजस्टमेंट है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस क्लोजिंग कैपिटल निकालने से पहले एक छोटी सी एडजस्टमेंट दी है, जहां उसने कहा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन्ड। इस छोटी सी एडजस्टमेंट का एक मतलब है जो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। उसके लिए सब कुछ सेम रहेगा, पहला स्टेप सेम होगा, दूसरा स्टेप सेम होगा, तीसरा स्टेप सेम होगा, लेकिन चौथे स्टेप में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां थोड़ा सा मुझे आपको समझाना होगा कि हमें क्या चेंजेस करने हैं। आई समझ में बात आपके? बाकी कुछ नहीं बदलेगा। लो जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 34 एंड 36 और आप कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 38 और 39 करने की, ताकि उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। बाकी हो जाएंगे व्हेन दे डोंट वांट टू शो द रिवाइज्ड फिगर, आई थिंक वहां आ जाएंगे। ठीक है जी, तो लो फिर हम आ जाएंगे पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो वाला केस आ जाएगा। इसीलिए आप पहले ही ये क्वेश्चन साथ साथ कर लो, फिर हम आगे बढ़े। और मैं कल आपको करवाऊंगा 34 एंड 36 और कोशिश करूंगा कि आपको शायद 38 या 40 भी करवा दूं। ठीक है जी, चलो बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों।